हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24S न्यूज। आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। मेहरबान हो गए और बारिश भी आ गई, इसलिए मैं ऊपर वाले का ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि पानी आया करके हमें नहीं बोलना चाहिए। पानी नहीं आया तो अभी कितनी तकलीफें मुंबई शहर और पूरे देश में हो रही थी, आप सबको पता है। खास करके जो हमारी जितनी भी महिला जो कार्यकर्ता है उनको मैं खास करके शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि शाम को पानी का टाइम है और जल्दी भाषण करूंगा क्योंकि उनको पानी भरने जाना है, बरोबर ना। मेरे को कब से यही फोन आ रहा था जल्दी आओ, लेकिन वर्षा तय किसी प्रोग्राम में अटक गई थी। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता आए हैं, सभी जो नेता आए हैं, इस विभाग के जो लोग आए हैं, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और ये एक अच्छे ऑफिस है, अब यहाँ पे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आके अपनी बातें इस वार्ड के रिलेटेड भी रख सकते हैं और नहीं तो मैं वीरेंद्र चौधरी को भी कहूंगा कि यहाँ पे बैठे ताकि बाकी के 4-5 वार्ड के अंदर भी जो भी समस्या होती है तो उनका आया हुआ फंड भी हम लोग कहा जहाँ पे नगर से। अभी इस बार तो ऐसा हुआ है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, इतना गंदा डिसीजन आज तक कभी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ है कि जो भी विरोधी पक्ष के जो नगर सेवक है उनको पैसे नहीं देने के काम किए। यानी आदमी जीत के आता है तो पब्लिक जो होते हैं, इंसान जो होता है वो सभी इंसान में आता है। हर एक नगर सेवक को उनका फंड देना चाहिए ताकि उसके एरिया में किसी की गली बनाना है, किसी का शौचालय बनाना है, किसी का होटला बनाना है, किसी का क्या बनाना है, ये सारी चीजें में लग सके। पैसा कोई घर में ले जाने के लिए तो होता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे और एक एक बंदा जो इस मलाड में रहता है उनका काम किसी भी तरीके से करेंगे, मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं। प्लस हमारे जो भी हमारे इस वार्ड के जो अध्यक्ष हैं विवेक से भी यही कहूंगा कि हर कार्यकर्ता तक पहुंचे, हर ईपी इंचार्ज तक पहुंचे। आज यहाँ पे बहुत सारे हमारे ईपी इंचार्ज आए हैं, आप सबके यहाँ पे एसआईआर का काम तो ठीक ठाक चल रहा होगा। मेहरबानी करके सब लोगों ने अपना एसआईआर का फॉर्म भरना ही भरना है और ये ऑफिस के अंदर मैं कल से जो है हर जो भी हमारा नगर सेवक है उस नगर सेवक के ऑफिस में प्लस मेरे ऑफिस में हम यहाँ पे 3-3, 4-4 बंदे बिठाने वाले हैं ताकि किसी को कोई अड़चन आती हो, किसी का कुछ रह गया हो, वो आके यहाँ पे जरूर बताएं। हर ऑफिस के ऊपर हम रजिस्टर रख रहे हैं, उस रजिस्टर में खाली आप अपना नाम और मोबाइल नंबर बता के जाइए, हमारा ईपी इंचार्ज आपके घर पे आएगा। अगर बीएलओ आपको कॉपरेट नहीं कर रहा है तो हमारा बीएलए ले जाके आपका फॉर्म किसी भी तरीके से भराने का काम करेगा क्योंकि ये देखिए सबको काम पे लगा दिया है मोदी जी ने, पूरे देश को काम पे लगाया और खुद 2 काम पे लगे एक एक चीज बेचने का, बरोबर है ना। हमारे देश में हम पैदा हुए और हम ही को बताना पड़ रहा है कि हम नागरिक है या नहीं। ये उनकी जवाबदारी थी कि घर घर जाए और मालूमात में 10-20-50 हजार आदमी होगा दूसरे देश का, चाहे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अमेरिका, जो भी इस देश के अंदर जो होगा ज्यादा से ज्यादा 25-50 हजार आदमी बाहर देश के कोई रहते होंगे, घुसे होंगे, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को काम पे लगा दिया। सब काम धंधा छोड़ के बीएलओ के पीछे बैठे, बीएलओ को अलग काम पे लगा, बीएलओ को काम ही नहीं करना है, वो प्राइवेट स्कूल के टीचर है, उनकी पगार कौन देता है, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया और इस तरीके से जो है वो भी परेशान, हम भी परेशान, बीएलओ भी परेशान, ऑफिसर भी परेशान, इस तरीके से सभी लोग परेशान है। हमने वर्षा ताई जी के नेतृत्व में हमने 2-3 बार जाके उनको लेटर दिया है, मैंने दिया है, वर्षा ताई ने दिया है और टाइम बढ़ा के लिया है। और मलाड को तो खास करके उन्होंने इतना पीछे रखा था कि बाकी जैसे बोरोली में 25% काम हुआ तो मलाड में सिर्फ 8% हुआ था। वहां पे अगर 30% हो रहा है तो हमारा 15 हो रहा है।
मैं आपको फिर एक बार कहता हूं कि बहुत जबरदस्त षड्यंत्र रचा जा रहा है और ऐसा होने नहीं देंगे। मैंने इलेक्शन कमिश्नर को भी पत्र लिखा, मैंने कमिश्नर को बोला, बीच में आपने देखा होगा कि म्युनिसिपल कमिश्नर भी यहाँ पे आके गई ना, म्युनिसिपल कमिश्नर भी इसलिए आई कि उनको मैंने बोला उस वक्त तक का खत्म नहीं होने देंगे जब तक का इस मुंबई शहर में और इस मलाड में रहने वाला हर बंदे के आखिरी घर तक का वो एसआर का फॉर्म नहीं पहुंचेगा, उसका भर के नहीं लिया जाएगा। आपको एक बता दो, अगर फॉर्म में छोटी मोटी गलतियां आप भर दो, अगर नाम में, स्पेलिंग में, डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई भी गलतियां भरो, वो एक बार भरना जरूरी। आप लोग सोचोगे नहीं बरोबर नहीं, मैं नहीं भरूंगा, तो गलत हो जाएगा। आपको फॉर्म किसी भी तरीके से भर के देना है। अगर उसके बाद में अधिकारी आपको बुलाएगा, फॉर्म एक बार जमा हो जाएगा, उसके बाद में उनको कहीं गलती लगेगी, आपको नोटिस देके बुलाएगा और उस नोटिस के टाइम भी पूरी कांग्रेस के जितने भी मुंबई में ऑफिस है, खास करके मलाड में, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं हर ऑफिस पे हम इसी तरीके से 5-5 आदमी बिठा के रखेंगे ताकि आपकी गलतियों को सुधार के आपका प्रेजेंटेशन भी हम लोग सही तरीके से कराएंगे। तो इसलिए मेरे जितने भी यहाँ पे कांग्रेस के साथी हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे तालुका अध्यक्ष है, सबने ये देखना चाहिए कि 1 घंटा जो है हमारे इस जनता के लिए आपको देना है, घर घर पहुंचना है। फॉर्म भरा नहीं भरा, बीएलओ को भी मदद करो क्योंकि वो भी काम करना नहीं चाहते, उनके ऊपर एफआईआर पे एफआईआर, उनको स्कूल में पढ़ाओ फिर आके यहाँ बैठो, उनको खुद को आता नहीं है। गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए था कि अगर उनको इस काम में लगाना था तो उनको बुलाना था, उनको प्रशिक्षण देना था, उनको सिखाना था, तब जाके उतारना था। इसी तरीके से किसी के साथ कुछ भी कर दो और बाद में अगर ये नहीं भरो तो आपको कभी भी कोई भी देश का नागरिक बता के आपको परेशान करेंगे, आपको जेल में डालने का काम करने की बात अभी से बीजेपी के नेता करते हैं और उनको कुछ पड़ी नहीं है। इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको लेना है। ये आप लोग को कहीं ना कहीं फंसाने की साजिश में बोल सकता हूँ। आपने देखा ना बिहार में क्या किया, आपने देखा ना बंगाल में क्या किया। 97 लाख लोगों का, 97 लगभग 1 करोड़ लोगों का नाम वो लोग ने एसआर बरोबर थे, सुमारस तेवढंच नाव काढली ना, इतना नाम निकाल दिया था। उसके बाद अभी ले रहे, हम इसको बंद होने नहीं देंगे जब तक हमारा आखिरी, अभी भी उनका कितना अपडेट हुआ है, अभी भी पूरे नॉर्थ मुंबई के अंदर 25% से ऊपर उनका कंप्यूटर में फीडिंग नहीं हुआ है और उनका टाइम खत्म होने वाला है। टाइम खत्म होने वाला, हम लोग फिर जाएंगे दाई के नेतृत्व में, सभी कांग्रेस के नेता जाके फिर से टाइम बढ़ाएंगे। और फिर एक बार आपको बताता हूं कि जब तक का आपका पूरा नहीं होता ये अधिकारियों को भी यहाँ जाने नहीं देंगे। मैंने 3 आदमी, डॉक्टर नाटके, मेरे ऑफिसर ताहिर, मैं खुद विक्रम, इन सबको एक ही काम दिया हूं कि आप सुबह जाइए और जाके उनके पास देखिए कितने टके हुए, कितना बचा है। आप लोग को भी ये कहता हूं कि कुछ रहा, आप लोग आइए, यहाँ पे आइए, मेरे ऑफिस में जाइए, इधर में जाइए, जिसकी भी ऑफिस है, सिराज भाई है, सबके यहाँ पे जाके आप लोग अपना जरूर ये काम करिए। आप यहाँ पे इतनी बारिश में भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर आदमी के साथ सुलूक से हर कार्यकर्ता बात करेगा। मोहब्बत की दुकान राहुल जी ने खोला, मोहब्बत से बात करेगा, कोई एरोगेंस नहीं दिखाएगा कि हमारा कॉर्पोरेटर, हमारा एमएलए जो जितना अच्छा होता है वो उतना नरम से बात करता है। मैं हमेशा सब कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सब कॉर्पोरेटर को हमेशा ये बोलता हूँ कि सबने यहाँ पे आए हुए आदमी को हंसते हुए भेजना, इसलिए तुमको भगवान ने साथ दिया है, इसलिए तुम्हें अल्लाह ताला ने चुना है, ताकि यहाँ रोते हुए आदमी आना चाहिए, हंसते हुए जाना चाहिए और ऊपर वाले से दुआ करना चाहिए कि ये आदमी हमने अच्छा चुना। ये काम आप सब लोग को करना है, खास करके हर नगर सेवक की ऑफिस सब ओपनिंग करता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि उसी लोग लंबा चलते थे, ये 4-5 बार जीते, हम 4 बार क्यों? हमने कभी किसी को नाराज करने का काम नहीं किया। किसी का कोई आके कुछ बोलता है तो सुनो, क्योंकि उसको तकलीफ होगी, और हो सके तो हफ्ते में जाओ और देखो, उनका काम करो। बस इतना ही कहूंगा। अभी हमारा दूसरा प्रोग्राम हम जा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि अभी ताई अपनी 2 बातें रखे और हम लोग आगे निकले। फिर एक बार यहाँ से लेके वहां तक सभी का तहे दिल का शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे इस चैनल को देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।